बाबर आजम बिग बैश लीग में एक दफा फिर नाकाम। किंग साहब बॉक्सिंग डे मुकाबले में आते हैं और फिर 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाते हैं और टॉम करन जैसे एक साधारण और निचले दर्जे के गेंदबाज, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन उन कंडीशंस में 130 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को मैं उतना हाईली रेट करता नहीं हूं, लेकिन बाबर आजम उनके सामने भी बुझे बुझे नजर आए। एक समय के लिए ऐसा लगता है कि बाबर आजम खेलना ही भूल गए। अब क्या उनको टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान स्क्वाड में रखना चाहिए या नहीं, यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2025 में बाबर आजम का सफर जो है वो खत्म हो गया टी20 क्रिकेट में। कुल मिलाकर उन्होंने 23 मुकाबले खेले हैं जहां पर उन्होंने 587 रन बनाए, 32 की एवरेज से। स्ट्राइक रेट 121 का है, 650 खिलाड़ी के नाम के आगे हैं। कहने को तो स्टैट्स उतने बुरे नहीं है क्योंकि बतौर ओपनर या नंबर 3 पर आपने बल्लेबाजी की और उसमें अगर आप 30 की या 32 की एवरेज से खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस वो जो स्टार्ट जो रिक्वायर होता है टीम को वो आप देने में कामयाब होते हैं। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर बात की जाए तो 150 के स्ट्राइक रेट की मांग होती है, आप भागे 120 पर। देखिए सच कहूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको इस कदकाठी का खिलाड़ी चाहिए होता है। जब आप इस तरह के एक बड़े इवेंट में जाते हैं तो फिर वो अपनी टीम को थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए होता है। और जब आप श्रीलंका में जाएंगे तो वहां पर कोई 200 नहीं बनेगा, वहां पर 160-70 रन बनते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन वो जो चीज आपके दिमाग में है, जो मैं हमेशा आपको, आपके दिमाग में तो नहीं है, मेरे दिमाग में है, मैं आपको बताऊंगा कि बाबर आजम जो है वो हमेशा तेज गेंदबाजी को खेलना पसंद करते हैं। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो 108 दफा स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं और श्रीलंका में जो कंडीशंस होंगी वो स्पिन के लिए अच्छी होंगी। और यह भी सच है कि बाबर आजम जब अपने करियर के पीक डेज में थे, जब किसी गेंदबाज को नहीं बख्शते थे, तो तब भी स्पिन के खिलाफ फंसते थे। 2019 में देखे कुलदीप के खिलाफ तब भी फंसते थे स्पिनर्स ने, चाहे वो क्या कहते हैं हसरंगा हूं, इवनिश सोदी हूं, बाबर आजम को थोड़ा तंग किया है। और उन दिनों में भी तंग किया कि जब बाबर आजम पीक पर थे। अब तो थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, परफॉर्मेंस लगी नहीं हुई उस तरह, रन नहीं बन रहे। पिछले कुछ अरसे में एक सेंचुरी आई थी, 2-3 50 आई थी, पर उस तरह से नहीं आई थी जिस चीज के लिए बाबर आजम जाने जाते हैं। उसकी एक वजह आपको बता देता हूं कि मुझे पर्सनली लगता है कि बाबर आजम से वो चीज डिमांड की जा रही है जिसके वो कैपेबल नहीं है। साल हर साल बाबर आजम ने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, 200 भी चेज किया, पर उनके खेलने का एक अपना तरीका है कि शुरू पर थोड़ा वक्त लेते हैं और गेंद को अपने तक आने देते हैं और सेटल होने के बाद गैप्स में खेलकर रन बनाते हैं। 130-35 के स्ट्राइक रेट से अगर एक खिलाड़ी आपको 50 गेंदों में 70 रन करके देता है तो यू शुड बी हैप्पी फॉर हिम। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनके आसपास खेलने वाले खिलाड़ियों को वो चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम से आप कैरियर के इस स्टेज में जहां पर वो 30-32 साल की एज में आएंगे और अपना वो खेलने का अंदाज बदलेंगे, टेक्निक बदलेंगे, ऐसा होता नहीं है। उसी तरह से बाबर आजम को खेलने दिया जाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अगर एक क्या कहते हैं एक एंड पर वो वक्त लेते हैं, थोड़ा इनिंग को एंकर करते हैं, थोड़ा कैरी करते हैं अपनी उस बारी को, तो दूसरे एंड पर आपको एक डिफरेंट प्लान के साथ आना पड़ेगा और उसी तरह से बाबर आजम रन बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप बाबर आजम को कहेंगे कि सर पर कफन बांधिए, जाइए पहली गेंद से वो गेंद पर पड़ना शुरू कीजिए, हिट कीजिए पहली गेंद से, बड़े शॉट्स खेलिए, बाबर आजम ऐसा आपको नहीं करके देंगे। क्योंकि हर किसी की एक अपनी लिमिटेशन होती है, हर किसी के खेलने का एक अपना तरीका होता है, अपना एक फार्मूला होता है। तो बाबर आजम का फार्मूला साल हर साल वही रहा है। दूसरी जो बड़ी चीज बाबर आजम के बारे में, एक तो ये चीज बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये बॉक्सिंग डे टेस्ट या बॉक्सिंग डे मैच होता क्या है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। बॉक्सिंग डे जो होता है वो 26 दिसंबर को बनाया जाता है। लेट मी चेक, जी हाँ 26 दिसंबर को, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी बनाती है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं एक गोरा कल्चर है कि वो क्रिसमस डे बनाते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम। उस दिन वो 25 दिसंबर को एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, वो बॉक्स में डालकर ना तोहफे तोहफे देते हैं और फिर 26 दिसंबर को वो तोहफे जो है ना वो खोले जाते हैं। तो उसको बॉक्सिंग डे कहा जाता है पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी में कि भाई कल तोहफे मिले थे, आज बैठ के खोलेंगे। और 26 क्या कहते हैं दिसंबर को फिर कोई टेस्ट मैच हो या ओडीआई या किसी भी तरह का कोई मुकाबला हो, उसको बॉक्सिंग डे गेम कहा जाता है। तो इतनी सी थ्योरी है। अब बाबर आजम की एक ये बात करना जरूरी है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन होंगे या नहीं होंगे। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो सोच रही है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को पूरा बिग बैश लीग का सीजन खेलने दिया जाए, इसका मतलब है कि वो आपके वर्ल्ड कप प्लान में हैं, वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। और अगर आप वो क्या कहते हैं श्रीलंका वाली सीरीज नहीं खेलते तो फिर भी एक इशू होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया की एकदम विपरीत, एकदम अलग कंडीशंस में जो टोटली डिफरेंट है श्रीलंका से, उनमें खेलकर
डायरेक्ट जब आप आएंगे तो आपके पास सिर्फ 3 ही मैचेस बचेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी पाकिस्तान की कंडीशंस में बचेंगे। तो श्रीलंका में अगर आप नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप से पहले और इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले, आप बिग बैश लीग में रन्स नहीं होंगे आपके नाम के पीछे, तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कर लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से डील, 2-3 दिनों तक खबर आ जाएगी। कल की वीडियो में सारी डिटेल बचा चुका हूं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखने के लिए श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज खिलानी चाहिए, और एट दिस स्टेज वी शुड बैक दिस गाय, क्योंकि टैलेंट बहुत है यार। अब बस वो मांग ना की जाए जिसके वो कैपेबल नहीं है, जो काम वो करते हैं उसी तरह से करने दिया जाए, क्योंकि स्ट्राइक रेट मेरे नजदीक शायद थोड़ा ओवररेटेड है, क्योंकि बड़े मुकाबलों में आपको एवरेज और वो बड़े कद का खिलाड़ी जो मुश्किल कंडीशन में वो बड़े मंच पर सरपंच बनना जानता हो, जो उन मुश्किल प्रेशर कंडीशन में रन बनाना जानता हो, तो बाबर आजम शायद पाकिस्तान के लिए अब वो इनिंग्स खुदा है। जाइए बाबर आजम, दिखाइए कितना है दम, ये वर्ल्ड कप आपके नाम।